नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। वक्त हो चुका है तेज तरार अंदाज में 80 खबरें देखने का। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 की स्पीड से खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा दिन। पीएम मोदी संसद में देंगे जवाब। लोकसभा में वित्त मंत्री भी मणिपुर पर बोलेंगे। आज अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बोले गृह मंत्री। कहा, भ्रम फैलाने के लिए लाया गया प्रस्ताव। जनता और सदन दोनों पर सरकार पर विश्वास। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा, इससे सहमत हूं कि शर्मनाक घटना हुई, लेकिन विपक्ष का इस पर राजनीति करना शर्मनाक है। अमित शाह का कांग्रेस नेता अधीर रंजन पर तंज। बोले, ये बीच में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि इनकी पार्टी ने इन्हें बोलने नहीं दिया। अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले, उन्हें राजनीति में पार्टी की तरफ से 13 बार लॉन्च किया गया, फिर भी फेल रहे हैं। अमित शाह ने यूपीए पर किया तीखा प्रहार। कहा, यूपीए का भ्रष्ट चरित्र है, एनडीए का चरित्र सिद्धांतों की राजनीति का है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का पलटवार। बोले, मणिपुर के सीएम का गृह मंत्री ने बचाव किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, वीडियो की टाइमिंग पर सवाल उठाना शर्मनाक। गृह मंत्री ने अपनी नाकामी स्वीकार की। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। कहा, मणिपुर पीएम के लिए हिंदुस्तान नहीं, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर पलटवार। बोली, भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी मेज नहीं थपथपाते। राहुल के बयान पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का पलटवार। बोले, राहुल गांधी को भाषा का ज्ञान नहीं है, नेता बनने का सपना पाल रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति ने जारी किया है नोटिस। पूछा, कार्रवाई क्यों ना हो। नोटिस के खिलाफ आपके 10 सांसद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी के जरिए दिखाई गई मोदी अडानी की तस्वीर पर इंडिया सेंटर फाउंडेशन के चेयरमैन वैभव उपाध्याय बोले, 74 लोगों के डेलीगेशन की सिर्फ एक तस्वीर दिखाई, बाकी छिपाई गई। दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद कपिल सिब्बल बोले, बीजेपी को भारत में कहीं भी सिंगल इंजन की सरकार बर्दाश्त नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को खत्म करने की मांग। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर प्रहार। बोले, बीजेपी के पुरखों ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ गद्दारी की। यूपी में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने खोला मोर्चा। अखिलेश की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति पर उठाए सवाल। केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पास। केरल का नाम केरलम करने की सिफारिश केंद्र को भेजी गई। नूह में वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने की एसपी से मुलाकात। भडकपुर गांव के वकील शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी से है नाराज। कहा, हिंसा से शहाबुद्दीन का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को नूह सीमा के बजाय सर्किट हाउस तक जाने की मिली इजाजत। डीसी धीरेन्द्र खडगटा बोले, फिलहाल किसी भी राजनीति और सामाजिक संगठन को नूह जाने की इजाजत नहीं। हालात सामान्य होने पर मिलेगी राहत। नूह के हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे आप नेताओं को रोका गया। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को पुलिस नूह से 5 किलोमीटर पहले रोक दी। नूह हिंसा के बाद रेवाड़ी में ग्राम पंचायतों का फरमान। विशेष समुदाय के लोगों को गांव में काम करने की नहीं मिलेगी राहत। ज्ञानवापी सर्वे का 7वां दिन। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा सर्वे। अब तक एएसआई सर्वे की कार्रवाई से संतुष्ट दिखा दोनों पक्ष। यौन शोषण मामले में आज बृजभूषण शरण को हो सकते हैं पेश। दिल्ली की राउंड एवेन्यू यौन शोषण मामले में सांसद बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर होगी सुनवाई। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच हुई तेज। 3 सदस्यीय जांच कमेटी के सामने पेश हुए आलोक मौर्य। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का आज 5वां दिन। इस समय केंद्र के विरोध में दी जा रही हैं दलीलें।
अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की, साथ ही ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया। राजस्थान में आज होगा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का आगाज। जयपुर जिले में 28 जगहों पर होगा शिविरों का आयोजन। गरीब परिवार की महिलाओं को मिलेगा स्मार्टफोन। राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे राहुल गांधी, आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोग चाहते ही नहीं कि आप जंगल से बाहर निकलें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा, बोली 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। कांग्रेस वाले न किसान के हुए न नौजवान के हुए। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का दावा, राहुल गांधी से मिलकर लालू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से बाहर करने की कर रहे हैं तैयारी। मध्य प्रदेश के पूर्व दस्यू मलखान सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। कमलनाथ और गोविंद सिंह ने दिलाई सदस्यता। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की पहली लिस्ट। पहले चरण में 9 विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम का किया गया ऐलान। पंजाब के मुक्तसर साहिब में पुलिस के हत्थे चढ़े बिल्ला गैंग के 3 गुर्गे, 5 पिस्तौल और 23 कारतूस बरामद। आरोपियों पर 11 मामले चल रहे हैं। यूपी के शामली में महिला की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महज 1000 रुपए के लिए सगी चाची की हत्या। यूपी के मेरठ में डिलीवरी बॉय की जमकर पिटाई की गई। मस्जिद से निकले लोगों ने पिटाई की, बाद में पीड़िता की तोड़ी रुद्राक्ष की माला। घटना के बाद इलाके में तनाव। बरनाला में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में दबोचे गए 4 बदमाश। फायरिंग में एक गैंगस्टर जख्मी, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। कैश के बदले नौकरी मामले में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने बालाजी के भाई की संपत्ति की ली तलाशी, पूछताछ के लिए भेजा समन। हरियाणा के सोनीपत से दबोचा गया दिल्ली पुलिस का फर्जी जवान। दिल्ली एनसीआर में लूटपाट की घटना को दे रहा था अंजाम। यूपी के एटा में लेखपाल की मौत के बाद बेटी ने बनवाए फर्जी कागजात। मृत पिता की पत्नी बनकर ले रही थी 10 साल से विधवा पेंशन। दिल्ली में हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो संकल्प समारोह का आयोजन। छात्रों को दिलवाया नशे से दूर रहने का संकल्प। नागपुर से जबलपुर पहुंची बीजेपी नेता हुई लापता। घर वालों ने जताई हत्या की आशंका। माफिया अमित साहू के साथ सना ने की थी शादी। लखनऊ के एक मकान में ब्लास्ट के बाद लगी आग, मची अफरा तफरी। इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान जोरदार धमाका हुआ। पंजाब में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सरकार ने 16 आईएएस समेत 31 अधिकारियों का किया तबादला। मालेरकोट लॉ और मानसा के बदले गए डीसी। पंजाब के जालंधर में तेज रफ्तार बस ने कार में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में फ्लाईओवर से नीचे गिरी बेकाबू बस, 35 सवारी घायल। कनाडा में पढ़ रही पंजाब की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। राज्य और केंद्र सरकार से शव को भारत लाने की मांग कर रहा है पीड़ित परिवार। महंगे टमाटर के बीच प्याज की कीमतों पर गहराया महंगाई का संकट। 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है प्याज। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली। अधिकारियों ने कहा, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के तहत देश के हीरो को समर्पित है ये यात्रा। बिहार के हाजीपुर में अस्पताल में हुआ जमकर हंगामा, तोड़फोड़। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर खदेड़ा। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के 2 महीने के बाद भी 29 शवों की नहीं की जा सकी है पहचान। भुवनेश्वर एम्स में रखे गए लावारिस शव। बिहार का राघोपुर में सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही। स्कूल के क्लासरूम में 6 बच्चों को बंद कर घर चले गए टीचर। चांद की सतह के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी। लैंडिंग के लिए अब सिर्फ 1437 किलोमीटर रहा बाकी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौली ताल में बादल फटा। सैलाब की चपेट में आए कई मकान, रास्ते तबाह। कोटद्वार में बादल फटने के बाद नजर आया तबाही का मंजर। गाड़ियां पानी के अंदर डूबी तो पानी के साथ बहकर आया मलबा, जहां तहां बिखरा। झारखंड के गोड्डा में भारी बारिश की वजह से रोड पर बह रहा कई फीट पानी। जान जोखिम में डालकर पानी से बीच से वाहन निकाल रहे हैं। बहराइच में सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर रही है। इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भूस्खलन की चपेट में आया जेसीबी ऑपरेटर। मलबा साफ करते समय हुआ हादसा।
ऋषिकेश के चीला मार्ग पर बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदी के बीच से जान जोखिम में डालकर सफर करते दिखाई दिए लोग। नेपाल में बारिश से बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, मोतिहारी शिवहर पथ पर बह रहा पानी, निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के बहाव के बीच फंसे एक ट्रक, गनीमत रही कि ट्रक में कोई नहीं था। नैनीताल के सौर गांव पर मंडराए खतरा, लैंडस्लाइड की वजह से 6 परिवारों पर संकट, 2 परिवारों ने खाली किया घर। उत्तराखंड के चंपावत में शारदा बैराज का बढ़ा जलस्तर, शारदा बैराज पर रेड अलर्ट जारी। मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में हर तरफ पानी ही पानी, अस्पताल परिसर, वार्ड समेत तमाम जगह पर जल भराव, अस्पताल पहुंचने वाले मरीज परेशान। बिहार के बेतिया में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, बैराज से 2,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए। बिहार के सुपौल में उफान पर कोसी नदी, बैराज में पानी छोड़े जाने की वजह से इलाके के कई गांव में बाढ़ आई। ऋषिकेश में बीन नदी में बहने से बचा युवक, चीला बैराज मार्ग का बताया जा रहा वीडियो, नदी में पानी बढ़ने पर युवक ने जान जोखिम में डालकर सफर करने की कोशिश। केंद्र से आई टीम ने किया हरिद्वार के लक्सर का दौरा, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया, फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे से खुश नहीं है किसान। एबीपी नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अति देव सरकार को मिला मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। आईएए इंडिया चैप्टर लीडरशिप के 10वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन नादिर गोदरेज ने की। इस मौके पर अतिदेव सरकार बोले, मुझे आशा है कि स्वतंत्र प्रेस के उद्देश्य का सभी लोग समर्थन जारी रखेंगे।